रानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। यह घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके, तलवार बन के खनके। कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं लिया है। हटाइए नीतीश जी के, नया फेस बदलिए हमको बिहार में। एक बार झूठा कि नौकरी लगा देंगे, एक ठीक कर देंगे, झूठा। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और आज हमारी मौजूदगी थी शीतला मैया के पावन धरा पर मगड़ा में। और आपको बता दें, मगड़ा नालंदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आज डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी के द्वारा नालंदा विधानसभा क्षेत्र मगड़ा में बिहार बदलाव जनसभा किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं नालंदा विधानसभा क्षेत्र के। और उस जनसभा में महिलाओं की जो भागीदारी देखने को मिली वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ थी। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे उमड़ पड़े थे। कोई बड़ा चेहरा नहीं था डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का प्यार उन्हें मिला वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय था। काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे जुड़े और बिहार बदलने की ओर अग्रसर हुए। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, आपको दिखाते चलेंगे उस प्रोग्राम में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ बोले डॉक्टर प्रियदर्शी जी। हम लोग बदलाव की बात करते हैं, बिहार बदलाव संवाद। तो कभी आपने सोचा है कि क्या बदलाव की हमें जरूरत है, और अगर बदलाव की जरूरत है तो कौन से ऐसे बदलाव हैं जो हमें करने चाहिए? आप लोग को हर चीज पे वोट देने का मौका मिला। किसी पार्टी के कोई भी नेता किसी भी अपने अपने मुद्दों पे वोट दिए। क्या आपने कभी अपने बारे में सोचकर वोट दिया है? अपने बच्चों के बारे में सोचकर वोट दिया है? आज ये सब का मंथन करना है, इन सब चीजों को समझना है कि क्या आप अपने लिए वोट कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए वोट कर रहे हैं। जो बच्चा सिर्फ स्कूल बैग लेके जा रहा है, खाना पीना खा रहा है और उसके बाद वापस आ जा रहा है। एक बार मेरे घर पे एक कस्टमर केयर वाले का कॉल आया। कस्टमर केयर वालों ने इंग्लिश में बात करना शुरू किया। अब कस्टमर केयर वाले को हिंदी नहीं आती थी। मैंने उनका जवाब खुद से इंग्लिश में देना शुरू किया। मेरी मम्मी वहीं बैठी हुई थी। मम्मी ने सुना मेरे कि मैं कस्टमर केयर वालों से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कहा उन्होंने कि बेटा बहुत अच्छा लगा हमको, मेरा बच्चा जो है इंग्लिश में बात कर पा रहा है, ये देख के हमको बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग क्या नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा अंग्रेजी में बात कर पाए? आपके घर से जो भी लोग बाहर जा चुके हैं काम करने के लिए, जो भी रोजी रोजगार के लिए बाहर जा चुके हैं, वो वापस यहीं पर आके आपके साथ रहें। बचपन से जब बच्चा पहले क्लास से 8वें क्लास तक जाता है, 8वें क्लास से 9वें और 10वें के लिए हाई स्कूल में जाता है, वहाँ भी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। आप इनकी बात एक बार सुनिए, ये कहना क्या चाहती है। और इसी तरीके से आप सभी को भी अपने मन के सवाल पूछने की जरूरत है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्यों, क्या दिक्कत है? सवाल पूछो तो दो सवाल नया फेस यहाँ बदले दे हकिन कोई कभी नहीं। एकदम जाति पाति ने फार नीतीश कुमार जीतेगा तो कहाँ कुल के हर जन के आओ महिला के मर्द के नौकरी दे रखिन है। हटाइए नीतीश जी के, नया फेस बदलिए हमको बिहार में। बाल बच्चा पढ़ पढ़ के बैठल है, बदलिए। बिहार में बदलाव जो चाहते हैं अपना हाथ उठाकर बताएंगे कि हाँ हम बिहार में बदलाव चाहते हैं, हम नई सरकार चाहते हैं। डॉक्टर प्रियदर्शी अशोक जी, उनकी बात भी सुनेंगे और उनको सम्मानित करेंगे। तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ सम्मानित कीजिए। ये जन सुराज की तरफ से नालंदा जिला के प्रत्याशी रहेंगे। आपके
समस्याओं का समाधान इनके जरिए किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग का जो पार्टी है जन सुराज है। जन सुराज इसका मतलब ही है जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। और जनता का सुंदर राज कब हो सकता है? जब हमारे जितने भी जनता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? शिक्षा। शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ये आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, कोई गप नहीं कीजिए। हेलो माँ जी सुनिए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है कि जिससे आपके बच्चे, समझ लीजिए, आपके बच्चे नीचे से ऊपर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिसको आपको ग्रहण करने में कोई रोकता नहीं है। और कोई भी काम कीजिएगा, दुनिया में कोई भी काम कीजिएगा, दूसरे को जलन हो सकता है, रोक सकता है, पैर खींच सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज है कि उसको कोई नहीं रोकता है। अगर आपके बच्चे चाहें, आप चाहें तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि देखिए इस बैनर में लगे हुए हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, बिहार जन सुराज के जो संस्थापक हैं। इन्होंने शिक्षा ग्रहण करके ही IITian बने और अभी हमारे बिहार को सुधारने में लगे हुए हैं। इसमें हमारे RCP सिंह जी जो इसी जिला के हैं, साइड पे उधर है रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जो कि इसी जिले के हैं। और इन्होंने गांव में पढ़कर, छोटी सी गांव में पढ़कर, स्थामा के पास है, गांव में पढ़कर इन्होंने IAS बना है। और इन्होंने बहुत सारे मिनिस्ट्री भी चलाई। और अभी जो सुनते थे ना, जो पहले जंगल राज था, कहीं भी मर्डर, कहीं भी कुछ भी हो जाता था कभी भी, तो उसको इन्होंने कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाई थी। क्योंकि 2005 से 2010 के बीच में प्रधान सचिव रही थे। तो सोच लीजिए, शिक्षा के चलते ये सब हुआ ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे आप सभी से कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, इस पर ध्यान दें, अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिए। आपके बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी कोई रोजगार या कोई नौकरी या किसी चीज, बड़ा चीज में भाग लेंगे। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना? सब हाथ उठा के बोलिए, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? एकदम ध्यान रखना है कि सब पढ़े। जाति के नाम पर वोट दिए, जात वाला बन गए, अपने परिवार को बना दिया। आपके विकट परिस्थिति में आप जात वाला अपना बन गया, आपको देखने आया है कोई नहीं। आप कमाइएगा तो खाइएगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे जाएंगे। इसीलिए इस बार अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए वोट करना है। और उसका छाप है स्कूल का बस्ता। बच्चे जो लेके जाते हैं कंधे पे स्कूल का बस्ता, बहुत लोग बहलाएंगे, फुसलाएंगे नहीं। ये लोग सभी को देख लिए हैं आप। इस बार स्कूल का बस्ता पर ही नीला बटन दबाना है। इसीलिए इस बार बदलाव करना है ना। आप जानते हैं ना कि रोटी जब बनाते हैं तो अच्छा रोटी कब बनता है? जब उसको उलटते पुलटते रहते हैं। अगर नहीं उलटिएगा तो एक तरफ जल जाएगा, एक तरफ कच्चे रह जाएगा। इसलिए सरकार को इस बार बदलना जरूरी है और शिक्षा रोजगार के लिए वोट करना जरूरी है। और अपने अपने बच्चों को पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत काम करेंगे, एक बार मौका दीजिए तो आशीर्वाद मिलेगा आप सबका। हाथ उठा के बताइए सब। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ काफी संख्या में माताएं बहने हैं, इसलिए हम आपके प्रति आपकी ताकत को उजागर करने के लिए कुछ बोलता हूँ। अगर अच्छा लगे आप ताली जरूर बजाइएगा। 5 साल पहले, 10 साल पहले जब मैं महिला फुटबॉल संघ का
अच्छी प्रदर्शन करती थी तो यह हम यूपी और पटना की धरती पर बोला करते थे। आज पता नहीं आप लोगों को देखने के बाद वही यूपी मुझे याद आ गई। आप गौरपूर्वक दीदी लोग मेरी बात को समझिएगा कि आप में वो क्या ताकत है। अभी कई वक्ताओं लोग बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। आप चाहिएगा तो इस पूरी सृष्टि के संरचना को ही बदलने की ताकत माताओं और बहनों में है। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। यह घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दम के, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खन के, तलवार बन के खन के, तलवार। यह ताकत आप में है। जो सृष्टि का श्री गणेश ब्रह्मा विष्णु ने रचा है, इसकी पूरी की पूरी ताकत, चाहे वो धन की ताकत हो, चाहे वो विद्या की ताकत हो, और चाहे वह शक्ति की ताकत हो, आप में समाहित। इसलिए जब आप ठान लीजिएगा, आप इस चैलेंज को स्वीकार कर लीजिएगा कि हमको बिहार में बदलाव चाहिए, तो कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं लिया है जो 2025 विधानसभा चुनाव में बदलने की ताकत रखता हो, रोकने की। ये आप में ताकत, आप ठानिए। इसलिए ठानिए जन सुराज। अभी अशोक जी ने कहा जन सुराज का अर्थ है जनता का सुंदर राज। जब जनता का सुंदर राज आएगा तो क्या बदलाव होगा, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करिए। इस पार्टी के जो सूत्रधार हैं, आपके बेटा हैं, आपके लाल हैं, इस बिहार के लाल हैं, परम आदरणीय माननीय श्री प्रशांत किशोर जी। और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का यही कहना है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम आपके बच्चे को सही शिक्षा देने का काम करेंगे। फिर यह जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षा मिल रहा है वही स्कूल में उस शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन हम सही शिक्षा देंगे। और आपके घर के परिवार को कहीं प्रदेश जाके, गुजरात, मद्रास, बम्बई जाके कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम उसके लिए रोजगार का भी सुविधा आपके प्रदेश में करेंगे, आपके जिला में करेंगे। तो ये हमारे नेता का सोच है, बदलाव करने का। अगर आप लोग तन मन से अगर चाहते हैं कि हम लोग बदलाव करें तो एक बार संकल्प आप लोग को लेना पड़ेगा कि हम लोग बदलाव की ओर अग्रसर हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, माता जी आप लोग चाहते हैं कि बदलाव हो जाए, एकदम मन से एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए कि हम लोग बदलाव चाहते हैं। मन से एकदम बोलिएगा भैया लोग, आप लोग भी मन से बोलिए। अगर बदलाव चाहते हैं तो एकदम मन से आप लोग को जन स्वराज के समर्थन करना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोग तन मन से समर्थन कर दिए उस दिन बिहार में बदलाव होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। और आपके जाने माने प्रतिनिधि प्रियदर्शी जी हैं जो बिहार से भी में काफी दिन मतलब अभी भी लगातार ये सेवा का भाव रखते हैं, सेवा करते आ रहे हैं आप लोग को। तो इनके लिए भी अगर आप लोग मन से चाहते हैं कि प्रियदर्शी जी को एक बार विधानसभा भेज दें, क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं कि आपने 35 साल देखा एक विधायक को, 35 साल देखा ना, तो 35 साल बनाम 5 साल, आप 5 साल प्रियदर्शी जी को मौका दे दीजिए। माता जी जरा सा, आप 5 साल प्रियदर्शी जी को मौका दे दीजिए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको कान पकड़ के बाहर कर दीजिएगा। क्या अगर काम नहीं करेंगे तो कान पकड़ के बाहर कर दीजिएगा, लेकिन 5 साल इनको भी मौका दीजिए ताकि आपको और सेवा ज्यादा से ज्यादा ही प्रदान करें, और ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का मौका मिले इनको। अगर इनको आप विधानसभा भेजते हैं तो आपका हर सुख दुख में ही काम आएंगे, क्योंकि आपका ही लोकल प्रतिनिधि है। तो मौका अगर दे, मौका नहीं मौका जब दीजिए, अगर आप नीतीश जी बोलते आ रहे हैं कि हमने विकास किया, नीतीश जी 20 साल से बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं।
लेकिन क्या हो रहा जो आप लोग देख ही रहे हैं ना। 5 साल इनको भी मौका दे दीजिए, एरिया आपको दिखा देंगे। नीतीश कुमार झूठा राम के राज रहा है, 5 ही साल का तो बात है भाई। राम राज नहीं न लेवे दे है। नीतीश कुमार झूठा कि नौकरी लगा देंगे, एक ठीक कर देंगे, झूठा नौकरी कुछ देगा, झूठा नीतीश कुमार तो झूठा चुनाव को बस झूठे है, नौकरी लगा देंगे तो रुपया देंगे, चावल देंगे, गेहूँ देंगे, ये कहाँ दिया राशन दिया, ये चीज देंगे, राशन देंगे, गेहूँ देंगे, कहाँ दिया राशन दिया, अच्छा नौकरी दिया, कहाँ दिया, झूठा है नीतीश कुमार, झूठा माथा जुटा है। परीक्षा दे है, अब फेल कर दे, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सिपाही वाला 3 बार से फेल कर दिलक है, फिर कल देवे जैसे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरती। कहाँ कुछ सुधार करे, अब नौकरी होते कने नौकरी होवे, आखिर के होटले में खट्टे पड़े, नाम लिखाता कोई सुधार नहीं, सब अपन वोट लेवे के चक्कर में रहो। का गो पोता है, हम कच लियो बुढ़िया में, अब हम नहीं बोलबो जिसे पोतवा एक गो तो 3 गो पोतवे हको, आई कोई पढ़े ले है हवा खेत में खटा है, नहीं लगा कि हमनी के नौकरी करतो पूरी ठेरी दुकान दे बेटा तलाई पर, तो हमरा गहना कालखिन की हटा ले, जैसे हटा ले, और नाल 4 गो हमार चौकी हटा ले, कहाँ हटा के ले, मन मालिक के परलाइसी मार दल के 16 रोज 16 रोज वाले मालिक के परलाइसी अब दुकान हटा ले जाते हैं, कहाँ हटा के ले जी, सब कोई बेचते हम भाग जी मंदिर हमार दुकान बल हटा एक इंसान में है गहना पूजा कालखिन हटा लो कहाँ हटा के बुढ़ी आदमी चौकी ढोढा के नहीं, कम से कम बदले का बदल हो, सबके दे हो, देखो अतिथिगण आई गली कौन गली नहीं है बनल, हमन के एक ठेवना में कादो में रहा ही है, वो सब हमारे सब नहीं वोटवा दे है, ना पानी गिरे के है, ना जाए के रास्ता है, वोट दे ही कच्चे न दे, हमारे गाँव से बाहर में ही है, देखिए जाके अपन गली। 20 साल से तो नीतीश बाबू का सरकार है, तो नीतीश बाबू का तो है, तो गर्मजरुआ वाला का तो कुछ भी नहीं है, तो क्या बदलाव होगा, क्या लगता है बदलाव होगा, तो रायती वाला का दे रहा है, गर्मजरुआ वाला का कुछ नहीं मिल रहा है, और बात करनी है रायती वाला का कौन नहीं मिल रहा है, गर्मजरुआ वाला का कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या लगता है इस पर बदलाव होगा, होगा तो बोटवा तो जैसे देंगे दे करेंगे, बोटवा तो क्या डरा रहा है कि नहीं बढ़ दीजिएगा तो वहाँ से सब कुछ कट जाएगा, तो बोटवा तो देवे करबो डरल, देला के बाद तो कुछ मिल तो है ही नहीं, ना गली है ना नाली है, कुछ भी नहीं, फिर वही हाल होगा, वोट लेने को बखत आया है, ये देंगे वो देंगे, और उसके बाद जब वोट पड़ गया तो शांत किशोर जी तो यहाँ पहली बार लड़ रहे हैं ना बिहार में। नहीं, हम समझ गए हैं, नहीं सर, हम समझते हैं हर बात, वोट लेने के है तो सब चीज मिलेगा, अब वोट देने के बाद सब कोई मने नेता अपना अपना पेट भरता है, पैसा कोई चीज में नहीं, नहीं हमारे इनके घर रहे के नहीं दुआर रहे के, कोई चीज के ठिकाने नहीं, तो कहते यो नहीं दे, अब वोट देवे लगी तार ऊपरी है, वोटवा खाली वोटवा एगो घर में जरूरे वाला नहीं दे है, किस राइतियों वाला दे है? सब न दे है, तो कोई ठिकाने नहीं, हमारे इनके कुछ दे है, वृद्धा पेंशन वो नहीं दे हमारे के, और कोई चीज देती। पहले तो आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सबको नमस्ते करता हूँ, और हम लोगों का जो कार्यक्रम चल रहा है बिहार बदलाव संवाद, बिहार बदलाव संवाद जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हर जगह प्रोग्राम किया जा रहा है, और इसमें बताया जा रहा है, हमारे जनता के आँख को खोला जा रहा है, और हमारा जो मुद्दा है शिक्षा रोजगार का, ये सब चीज़ पूरा बताया जा रहा है कि शिक्षा क्यों जरूरी है, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ बहुत गंदा है, बहुत खराब है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, रोजगार का स्थिति है, रोजगार जबकि ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार है और सारा फैक्ट्रियाँ लग रही है दूसरे स्टेट में, बताइए कि हमारे भारत सरकार बनने में 25 सीट गुजरात का योगदान है और
30 सीट बिहार का योगदान है। अब फैक्ट्रियाँ सिर्फ गुजरात में क्यों, बिहार में क्यों नहीं लग रही है? तो ये सब अगर है तो ये सब को जनता के सामने बताया जा रहा है कि हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था, लोगों ने उनका चेहरा देखकर उनके अनाज के लिए कमिटमेंट का ये सब दिया था, लेकिन शिक्षा रोजगार का कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे बिहार में शिक्षा रोजगार सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हम लोग का ये कमिटमेंट है कि शिक्षा रोजगार पे हम लोग सबसे ज़्यादा काम करेंगे। उसको हम लोगों ने पूरे जनता को बता रहे हैं हम लोग। आपने यहाँ सुना सर, जैसे महिलाएं बोल रही थी, कजोली वाली महिलाएं थी, बोल रही थी 20 साल से नीतीश कुमार जो है यहाँ पे नया चेहरा नहीं ला रहे। उनके दिमाग में एक बैठा हुआ कि नीतीश कुमार ही राजा हैं यहाँ के। आप उनको जागरूक करने का जागरूक कैसे करेंगे कि ये जन सुराज है और अलग पार्टी है, कैसे जागरूक करेंगे? ये जाहिर सी बात है कि आदमी हमेशा बदलाव देखना चाहता है। कपड़ा भी है, आप लोग चेंज एक ही कपड़ा पहने रहिएगा अच्छा नहीं लगेगा, ऊब जाता है उससे। और जैसे हमारे यहाँ पे नीतीश जी जो है तो उनका 20 साल जो हो गया, उनका जितना सोच था, जिस तरह से 20 साल पहले जो हमारा स्थिति था बिहार का, रोड नहीं था, गली नहीं था, ये सब नहीं था। तो अब बदलाव इसलिए चाहिए कि पूरा दुनिया बदल गया है, सरकार वही है, अब टेक्नोलॉजी का भी जमाना है, तो वो सब कब आएगा? तो युवा लोगों को इस क्षेत्र में आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए सब लोग जितने भी हमारे जनता हैं, मतलब जितने भी हैं माताएं बहनें, सबको फीलिंग हो रहा है कि अब बदलाव जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस बार बदलाव होके रहेगा। नालंदा विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नालंदा विधानसभा की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एक बार हम लोगों को मौका देकर देखिए, हम लोग सेवा करेंगे, पूरे दिल से आप लोग को सेवा करेंगे, इतना हम लोग एश्योर करते हैं। ये नालंदा जिला अंतर्गत नालंदा विधानसभा और माता शीतला मंदिर के प्रसिद्ध स्थल मगड़ा गांव की धरती पर बिहार बदलाव सभा का आयोजन इस क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी के नेतृत्व में आयोजित की गई है। आपने देखा बुजुर्गों की संख्या, युवाओं की संख्या, माताओं की संख्या, और ऐसा सभा पहली बार आप लोग देखे होंगे कि हम कार्यकर्ताओं के साथ साथ माताएं भी कुछ कह रही हैं, बुजुर्गों भी कुछ कह रहे हैं, युवा साथी भी कुछ कह रहे हैं। सबके ललाट पे, सबके सीने में बिहार बदलाव की बात झलक रही है। क्या मोटिवेशन किया गया वोटरों को अपने वोट लाने के लिए? सीधा सीधी हमारे पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का सोच है कि बहुत हुआ 35 सालों से बिहार में। जिस तरह से देश के अन्य हिस्सा आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग धंधे के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, उस तरह से अब बिहार को बढ़ने की बारी आ गई है। बहुत हो गया जब बिहार के सीधे साधे लोग गली के नाम पर, नली के नाम पर, बिजली के नाम पर, 5 किलो अनाज देने के नाम पर वोट देकर किसी को विधायक बनाया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन आज भी बिहार और नालंदा जिला के जो बुनियादी समस्या है, जो करप्शन का जाल फैला हुआ है, जो शिक्षा के नाम पर लूट का व्यापार हो रहा है, स्वास्थ्य के नाम पर लूट का व्यापार हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। आपके द्वारा भी अब लोगों को भ्रमित करने के लिए या फिर पाले में लाने के लिए पारिवारिक लाभ कार्ड को दिया जा रहा है, क्या उसका लाभ अभी मिलना शुरू होगा या चुनाव के बाद मिलेगा? जब हमारी सत्ता में आएगी, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, प्रशांत किशोर जी के दिशा निर्देशन में यह परिवार लाभ कार्ड इसलिए बना है कि हर पार्टी की स्वतंत्रता है कि अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात लोगों तक पहुंचाए। प्रशांत किशोर जी ने पहुंचाने का काम किया
दिया है कि हमारी सरकार जब आएगी तो बच्चों की शिक्षा 15 साल तक मुफ्त हम कराएंगे। हम स्वास्थ्य की व्यवस्था ऐसी करेंगे कि जटिल से जटिल बीमारी का भी इलाज मुफ्त में बिहार के हॉस्पिटल में हो, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। हम किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि चाहे बाढ़ हो की स्थिति आए, सुखाड़ की स्थिति आए, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको हम मुफ्त में पूरा करेंगे। हम माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवा माताओं बहनों के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनकी जो दिनचर्या की खर्चा है उनको घर तक पहुंचाने का लाभ देंगे। क्या भूमिका है जो लाभ कार्ड लोगों को दिया जाए? लाभ कार्ड का मतलब है कि मैं कमिटमेंट हूँ, आई कमिटमेंट हम आम पब्लिक के साथ हैं कि मेरी सरकार आएगी तो जो लाभ कार्ड आपके बीच में दे रहा हूँ उसकी पूर्ति मैं करूंगा। और इसका उदाहरण है कि हमारे नेता ने जब पेंशन की बात किए तो बिहार के मुखिया ने पेंशन को आगे बढ़ा दिया। हमारे नेता ने जब रोजगार की बात किए तो रोजगार पर बोलना शुरू किया। जब जॉब की बात करते हैं तो नौकरियां बढ़ा दी गई, आशा दीदी का मानदेय बढ़ा दिया गया। तो हमारे जो प्रशांत किशोर जी बिहार में बदलाव चाहते हैं वह कहीं न कहीं उनकी बातों से घबराकर उस पथ पर, उस रास्ते पर बिहार सरकार चलने के लिए मजबूर हो गया है। तो क्या लगता है कि आप भी अन्य पार्टियों की तरह लोगों को लाभ कार्ड देकर अपने पाले में कर रहे हैं या लोगों को कह रहे हैं कि आप ये लाभ कार्ड दीजिए और हमें वोट दीजिए? मैं लाभ कार्ड देने का मेरा मकसद एक लाइन है कि मैं जो लाभ कार्ड बिफोर में आपको पहले दे रहा हूं, मैं आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूं कि अगर उसको 2025 से 30 तक पूरा नहीं करूंगा तो 2030 में हम जो चुनाव होगी उसमें आने की स्थिति में नहीं रहेंगे। सरकार में आने के बाद आप लाभ कार्ड में जैसे आधार कार्ड ले रहे हैं तो किसी का डेटा ले रहे हैं, उसका सुरक्षा का क्या ये है? आप उसका जिम्मेदारी लेंगे? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो या किसी सेवा का संगठन हो, जब आप हमसे जुड़ते हैं आधार कार्ड में आपका टोटल वोटर आपके एड्रेस की व्याख्यान होती है। अगर उस आधार कार्ड को मैं इसलिए ले रहा हूं कि वह आधार कार्ड जब हमारे डाटा में फिक्स होगा तो हमको उस समय जब हमारी सरकार बनेगी 1 घंटा बिना विलंब किए हुए जो मेरा कमिटमेंट है हम सुचारू रूप से सुगमता पूर्वक शीघ्र से शीघ्र हम उसके घर तक लाभ को पहुंचा सकें।